हेलो दोस्तों, हमारी कहानी कार्निवल चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है जिसका नाम है रोहन। रोहन नासिक के बाहरी इलाके के रहने वाला है। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रात के लगभग 2 बजे थे। रोहन अपनी टैक्सी लेकर शहर से लौट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें लगभग खाली थी। उसने सोचा कि जल्द ही घर पहुंचकर आराम करेगा। तभी उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी पहने सड़क के किनारे खड़ी है। वह अकेली और परेशान लग रही थी। रोहन के टैक्सी रोक दी और खिड़की खोलकर पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? महिला ने धीमी आवाज में कहा, मुझे गांव के बाहरी शमशान इलाके में जाना है। क्या आप मुझे वहां छोड़ देंगे? शमशान का नाम सुनते ही रोहन थोड़ा असहज हो गया। वह आमतौर पर ऐसी जगहों पर रात को नहीं जाता, लेकिन महिला की हालत देखकर उसने वहां जाने के लिए हाँ कह दी। महिला टैक्सी में बैठ गई। रोहन ने देखा कि महिला का चेहरा एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। टैक्सी चलाते समय रोहन ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन महिला ज्यादातर चुप ही रहती। जैसे जैसे वह शमशान के करीब पहुंचते गए, माहौल और भी डरावना होता गया। सन्नाटा बढ़ने लगा और सड़क पर धुआंधार होने लगा। रोहन ने महसूस किया कि टैक्सी का तापमान भी गिरने लगा है। उसे ठंडी का एहसास होने लगा। उसने हीटर चालू कर दिया था। रोहन के पीछे मुड़कर देखा कि महिला अब खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था, मानो वो इंसान ना होकर कुछ और हो। उसने पूछा, मैडम आप ठीक है? महिला ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने रोहन के रोंगटे खड़े कर दिए। तभी टैक्सी का रेडियो अचानक चालू हो गया और अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगा। रोहन ने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। महिला ने धीरे से कहा, मुझे पास के गांव जाना है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। रोहन ने हामी भर दी और टैक्सी चला दी। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, अंदर अचानक ठंडी बढ़ गई। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। महिला खिड़की के बाहर अंधेरे में देख रही थी। उसकी लंबी बालों लट उसके चेहरे पे घिर रही थी और सफेद साड़ी हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी। रोहन को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया। रास्ते में रोहन ने बातचीत करने की कोशिश की। आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही थी? महिला ने कुछ देर सोचकर कहा, अभी अभी मदद करने के लिए हमें अंधेरे में पता है। रोहन थोड़ा असहज हो गया। महिला की आवाज में कुछ अजीब था। सड़क सुनसान और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद रोहन को लगा कि रास्ता बहुत लंबा हो गया है। उसने महिला से पूछा, मैडम गांव अभी कितनी दूर है? महिला ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी दूर आगे। रोहन ने घड़ी देखी तो उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। रात के 2 बजे से 3 बजे तक टैक्सी लगातार चला रहा था, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। चारों ओर घना जंगल और सड़क कभी ना खत्म होने वाली लग रही थी। अचानक महिला ने कहा, रोक दो। टैक्सी रुकी और चारों तरफ देखा। वहां कोई गांव नहीं था, बस एक पुराना खंडेर जैसा मंदिर था। रोहन घबरा गया, मैडम यहाँ तो कुछ भी नहीं है। महिला ने उसकी बात अनसुनी कर दी और धीरे धीरे टैक्सी के बाहर उतरने लगी। जैसे ही वह उतरी, उसकी साड़ी के कोने से खून टपकने लगा। रोहन की आंखें चौड़ी हो गई। उसने ध्यान दिया कि महिला के पैर उल्टे थे। अब वह समझ गया कि उसने किसे गाड़ी में बिठाया था। मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए धन्यवाद। अब तुम्हें भी यहाँ रुकना होगा। उसकी आवाज़ अचानक धारदार और डरावनी हो गई। रोहन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी काम नहीं कर रही थी। महिला ने धीरे धीरे टैक्सी के पास वापस आई और उसने खिड़की से झांकते हुए कहा, यहाँ से कोई नहीं बच सकता।
तुमने मुझे देखा ना, अब तुम नहीं बच सकते। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर काम नहीं कर रहा था। उसने देखा कि महिला का चेहरा अब सामान्य नहीं था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसने चेहरे पर गहरे घाव थे। गाड़ी अचानक रुक गई। मोहन ने देखा कि वह एक पुराने खंडेर नुमा मंदिर के सामने खड़ा था। महिला धीरे धीरे गाड़ी से उतरी और मंदिर की ओर बढ़ने लगी। महिला के पैर उल्टे थे। उसके खून से लथपथ जमीन पर निशान छोड़ रहे थे। महिला मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उल्टी और ठंडी हंसी में बोली, यह वह जगह है जहाँ हर कोई अपने पापों का सामना करता है। अब तुम्हारी बारी है। रोहन ने खुद को गाड़ी से खींचने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से चीख चिल्लाने लगी। आवाज आने लगी। रोहन ने देखा कि कोई भूतिया आकृति मंदिर के अंदर से बाहर आ रही है। महिला ने रोहन की ओर हाथ बढ़ाया और उसके माथे को छूते ही रोहन की आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह कुछ ग्रामीण लोगों ने रोहन की टैक्सी को मंदिर के पास लावारिस हाथ में देखा। टैक्सी के अंदर रोहन का शरीर था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था। ग्रामीण कहते हैं कि जो भी उस महिला को अपनी गाड़ी में बैठाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। उस रास्ते को अब भूतों का रास्ता कहा जाता है और लोग वहां रात को समय जाने से कतराते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।